तत्सत्। प्रिय जिज्ञासुओं, मैं आज आपके समक्ष मासिक राशि भविष्य के संदर्भ में कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2020 कैसा रहेगा वो पूरे महीने भर का वृत्तांत बताने जा रहा हूँ। गोचर ग्रह 3 ग्रह इस महीने में परिवर्तनशील हैं। एक तो बल्कि 4 ग्रह परिवर्तनशील हैं। प्रथम दृष्टया तो 11 तारीख को शुक्रदेव अपनी राशि से परिवर्तन होकर के अभी तुला राशि पर चल रहे हैं और 11 दिसंबर को ये पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि पर। अभी स्वयं की राशि पर हैं और जब शुक्र स्वयं की राशि पर बड़ा आनंद विभोर होकर के रह रहे हैं, यानी सब प्रकार से आनंदित हो रहे हैं। जो कला से संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं उनकी परेशानियों को मिटाने वाले हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनकी उन्नति भी कराएंगे। लेकिन ये 11 तारीख तक की है समय। 11 के बाद में यही शुक्रदेव जो है पहुंच जाएंगे मंगल की राशि पर। मंगल की वृश्चिक राशि पर पहुंचेंगे तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक 5 में हो जाएंगे। लेकिन अभी चतुर्थ हैं, चौथे शुक्र जो है वो सुख में बाधा कारक होते हुए भी सुख को देने वाले भी हैं। और जब 5 में शुक्र हो जाएंगे तो पंचमे ज्ञान वृद्धिश्च, चतुर्थे, तो उसके बाद आपको 5 में शुक्र क्या करेंगे, यानी वृश्चिक राशि पे 11 तारीख के बाद जाएंगे तो उस समय पंचम संतान भाव है। संतान भाव को सुधारेंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और अनेक प्रकार के सामंजस्य बैठाने वाले रहेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। जिनके प्रेम संबंध विलग हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, वो पुनः जुड़ जाएंगे और नए नए स्रोत प्रारंभ होंगे। साथ साथ में मन बुद्धि आपकी बहुत तीव्रगामी हो जाएगी। 11 तारीख से मन बुद्धि आपके बिल्कुल प्रेममय हो जाएगी, क्योंकि शुक्र वृश्चिक राशि पे मंगल की राशि पे जाएंगे। यद्यपि मंगल उसके कोई मतलब मंगल एक पुरुष ग्रह है और ये स्त्री ग्रह है शुक्र, तो पुरुष और स्त्री का संबंध, यानी इस समय आपके दाम्पत्य जीवन जुड़ेंगे। जिनका मन मुटाव हो गया है वो भी ठीक हो जाएंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होने के संयोग बन जाएंगे। इस प्रकार से ये 11 तारीख के बाद शुक्र आपका बहुत अच्छा फल देने वाले बनेंगे और 11 तारीख तक भी अच्छा फल देंगे। और बुधदेव आपकी राशि से इस समय जो चल रहे हैं वो इस समय बुधदेव आपके 5 में 6 में चलेंगे, यानी बुधदेव इस समय चल रहे हैं वृश्चिक राशि पर और 17 दिसंबर को ये धनु राशि पे पहुंच जाएंगे। तो आपकी राशि से अभी जो है सो 6 में है, उसके बाद 7 में हो जाएंगे। तो व्यापार का कारक होता है बुध, तो व्यापार में जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए व्यापार कैसा रहेगा। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी अभी 5 में चल रहे हैं पर 6 में हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि पर ये 6 में जब हो जाएंगे तो उस समय आपका व्यापार में थोड़ी विखंडन पैदा करेंगे। तो 17 तारीख के बाद, क्योंकि व्यापार का कारक बुध होता है और व्यापार का सृजन करने वाला होता है, तो इस समय व्यापारी वर्ग में सामंजस्य नहीं बैठेगा। जो पार्टनरों में विघटन की स्थिति निर्मित हो जाएगी 17 तारीख के बाद। जब 6 में हो जाएंगे तो पार्टनरों में आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो जाएगी और साथ साथ में आपका व्यापार में मंदी वाला भी आ सकता है 17 तारीख के बाद में। ये इस प्रकार का बुधदेव का कार्य रहेगा। और सूर्यदेव अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं वो तुला राशि पर चल रहे हैं और उसके बाद वृश्चिक राशि पर 15 तारीख को आ जाएंगे। जब वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे तो वो भी आपके जो है सो 6 में हो जाएंगे। अभी पंचमे ज्ञान, कर्क, सिंह, कन्या और तुला चौथे चल रहे हैं, फिर 5 में हो जाएंगे। पंचम जब बुध आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे तो पंचम सूर्य लाभ भाव को दें तो लाभ भाव में एक विशेष परिस्थिति निर्मित करने वाले बनेंगे। यानी लाभ होगा गवर्नमेंट से, जो कोर्ट मुकदमा चल रहा है उनके लिए भी ठीक हो जाएगा।
और आपकी बुद्धि भी तीव्रगामी काम करने लगेगी, तेजस्विता बढ़ेगी आपके शरीर में और क्रोध की मात्रा भी बढ़ेगी। इस प्रकार से ये 15 तारीख और 15 तारीख के बाद में यही सूर्यदेव वृश्चिक राशि पर पहुंच जाएंगे। तो उस समय तुला, वृश्चिक, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 5 में हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में मंगल देव क्या करेंगे? एकादशे सर्व लाभम, सब प्रकार से लाभ देने वाले एकादश में यानी 11 में मंगल चल रहे हैं, राहु देव चल रहे हैं। तो राहु देव आपकी राशि से कर्क से 11 में हैं, जो कि पूरे महीना भर रहेंगे। तो आप जो है सो एक अज्ञात में, ज्ञात में सब प्रकार से लाभ, अज्ञात लाभ भी होगा, ज्ञात लाभ भी होगा। गुप्त लाभ देने वाले होते हैं राहु देव, तो एक गुप्त रूप से आपको लाभ देने वाले बनेंगे। अचानक काम कराते हैं लाभ का, चाहे वस्तु लाभ हो या धन लाभ हो या कीर्ति लाभ हो, कोई भी हो, अच्छा लाभ का समय आपका ये पूरे महीना भर रहेगा राहु देव की कृपा से। इस प्रकार से, और उनकी दृष्टि जब लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ तो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और या तो तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो तीसरे राहु क्या करते हैं? तीसरे राहु जो है वो भी, पंचम राहु जब रहेंगे तो विद्या बुद्धि में परेशानी करेंगे, और संतान में देखेंगे तो संतान में भी बाधा पहुंचाने वाले रहेंगे। और साथ साथ में 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो पत्नी पति में दोनों में विवाद की स्थिति भी निर्मित करेंगे। इस तरह के राहु का काम आपको 3 दृष्टियों में 3 प्रकार का काम कराएंगे। तो पूरे महीना भर एक समय आपको जो है पराक्रम की सिद्धि कराएंगे, छोटे भाई बहनों को कष्ट देने वाले रहेंगे, और जो है विद्या बुद्धि में जो कुंठित बनाने वाले रहेंगे, प्रेम संबंधों में विघटन पैदा करने वाले रहेंगे, और संतान में बाधा या संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है, और पति पत्नी में विवाद की स्थिति निर्मित हो, अथवा पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ हो, अचानक कोई जो है सो वियोगजन्य स्थिति बन सकती है। इस प्रकार से राहु देव जो है सो अपना पूरा ये कार्यकाल ये पूरे महीना भर कराने वाले हैं। और मंगल देव जो है आपकी कर्क राशि से 9वें भाग्य वृद्धिश्चय 9 में हैं। तो 9वें मंगल क्या कराने वाले होंगे? 9वें मंगल जो है सो आपको विशेष करके भाग्य में पहुंचेंगे, तो भाग्य की उन्नति कराएंगे, और साथ साथ में आपके भाग्य को शक्तिशाली मजबूत बनाएंगे। धार्मिक कार्यों में भलाई मन न लगे, लेकिन परोपकार के कार्य आप बहुत ज़्यादा करने वाले रहेंगे। इस पूरे महीने भर उपकार की सहज उपलब्धि रहेगी। साथ साथ में जब ये मंगल देव यहाँ पर जो है सो आपके भाग्य स्थान पर अच्छा कार्य कराने वाले रहेंगे, साथ साथ में आपके अपव्यय भी कराएंगे, खर्च यानी जबरदस्त हानि ऐसी करेंगे, अचानक खर्च कर दे, अचानक कोई नुकसान कर दे, किसी से विवाद करा दे, भाई से विवाद करा दे, इस प्रकार का भी काम करा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए और बड़े भाई बहनों के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए ये कष्टकारक सिद्ध होंगे। ये मंगल इस प्रकार से ये कार्य कराने वाले रहेंगे। और शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव आपकी राशि कर्क से सप्तम है। सप्तम भाव क्या है? पत्नी का है। पत्नी भाव में जब शनि जा रहे हैं सप्तम भाव में, तो विघटन की ओर स्थिति निर्मित करते हैं। जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ पूर्ति करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ विनाश करते हैं। तो सप्तम भाव में बैठ करके आपकी पत्नी की पूर्ति तो करते रहेंगे, पत्नी का सुख सहयोग सब मिलता रहेगा, लेकिन जो है तो भाग्य को बिगाड़ने वाले रहेंगे। अचानक भाग्य का विकास ना होकर के विनाश हो जाए, बने हुए खेल बिगड़ जाए, बना बनाया काम बिगड़ जाए, धार्मिक कार्यों में अभिरुचि न रहे, और अनेक प्रकार की जो है तो मन में नास्तिकतावादी का योग बना चाहिए। हाँ, तत्व ज्ञान देने वाले अवश्य रहेंगे। इस प्रकार शनिदेव आपके सप्तम होने के कारण बताएं। दूसरा है, ये शनिदेव जब सप्तम रहेंगे तो सप्तम शनि आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने वाले रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इसलिए रखना है कि आपके व्यक्तित्व में हानि पहुंचा सकते हैं,
स्वास्थ्य केवल शरीर से स्वास्थ्य नहीं, मानसिक, कायिक, वाचिक तीनों प्रकार का स्वास्थ्य होता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? मन में अशांति पैदा कर दें, मन में उच्चाटन पैदा कर दें, मन में उद्विग्नता पैदा कर दें, ये सब कुछ मन में एक विषाक्त वातावरण बनाने वाले हैं और क्रोध बढ़ाने वाले रहेंगे। मन को अशांत करना है। और दूसरा मानसिक व्याधि होगी। और शारीरिक व्याधि क्या होगी? कोई वायु जनित पीड़ा हो जाए, गैसेस ट्रबल बन जाए, आपके पेट में जठराग्नि कम मंदाग्नि हो जाए और आपके गैस बनने लगे। इस प्रकार से शारीरिक व्याधि पेट से संबंधित बना सकते हैं। और उसके पश्चात कायिक, वाचिक। और वाचिक क्या होते हैं? वाणी के द्वारा आपको एक जैसे कठोर वचन निकले, आपको असत्य वचन निकले, आपको क्रोध की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, कटु वचन आपकी वाणी से निकले। इस प्रकार से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से ये कष्टदायक रहेंगे ये शनिदेव। और उसके पश्चात शनिदेव जब यहाँ तीनों प्रकार से कष्टदायक रहेंगे क्योंकि सप्तम है, तो उसके पश्चात भवन, भूमि, वाहन, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं इनमें भी कष्टदायक रहेंगे। भवन आपका निर्माण चल रहा है तो उसमें रुकावट आ सकती है। भवन लेने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। भवन में आप रह रहे हैं, सब कुछ है, तो कुछ विवाद हो जाए, अशांति हो जाए, किराएदार से विवाद हो जाए, तो भवन का सुख भी ठीक नहीं हो रहा है। और माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अथवा माता आपसे क्रोधित रहे, माता की कृपा विहीन हो जाए, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो और मित्रों से सहयोग जो कल तक मिल रहा था अब सहयोग कम मिलने लगा है, मित्रों से विवाद हो जाए, धोखा हो जाए, इस प्रकार से। और वाहन से कुछ तकलीफ बढ़ जाए। वाहन क्या है? जैसे वाहन चल रहा है और ज़्यादा कुछ नुकसान होने लगे, मशीन में नुकसान होने लगे तो पैसा बार बार लगा, बिगड़ जाए वाहन, इस प्रकार से। और वाहन लेने की योजना बना रहे तो रुकावट आ सकती है। इस प्रकार से सुख में बाधा, क्योंकि सुख के लिए हमारी चार चीज़ें, सुख का भाव जो होता है उसमें भवन, माता, भवन, भूमि, वाहन, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं ये देखी जाती है चौथे भाव से। तो चौथे भाव में सुख, माता का सुख सही सुख होता है वो देखा जाता है। और सुख काय से होता है? वाहन का सुख होता है। वाहन से आप जो सुखी बनाने की जो 4-5 चीज़ें होती हैं, एक तो माता सुखी बनाती है और दूसरा वाहन सुखी बनाता है, वाहन से हम सुखी हो जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छे वाहन में चल रहा है। मित्रों से सुखी होता है, मित्र समान जो है तो सुख की खदान होती है, इसलिए उनसे विरोध हो सकता है इस समय आपका। और उसके क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ विनाश करती है और शनि जहाँ बैठता है वहाँ फायदा करता है। तो भवन से, वाहन से सुख, और दूसरा जो है तो माता, भवन और भूमि, जमीन का सुख भी सुख होता है। जमीन से सुख कैसा होता है कि जमीन में अपन भवन बनाते हैं, जमीन ही सब कुछ अपनी माता है और जमीन ही सुखी है। तो सबसे बड़ी माता तो जमीन की माता है, जमीन माता है। तो ये भूमि माता है। भूमि वही पुत्रो वह जायते, यानी भूमि हमारी माता है, हम भूमि के पुत्र हैं। इस प्रकार से भूमि से संबंधित कार्य आपके नुकसानदायक हो सकते हैं क्योंकि आपका सप्तम भाव में शनि की दृष्टि जा रही है, इसलिए दसम दृष्टि शनि की जा रही है, इसलिए। अच्छा, इस प्रकार से शनिदेव का बता। और गुरुदेव की स्थिति क्या रहेगी? गुरुदेव इस समय आपकी राशि धनु, आपकी राशि कर्क से, और वो भी जो है सो आपके 7 में आ चुके हैं। अब गुरु 7 में है, 7 में गुरु नीच राशि के हैं। नीच राशि के गुरु मकर राशि पर नीच के होते हैं, तो अभी 20 तारीख को गुरु नीच राशि पर आ चुके हैं। तो आपकी राशि से 7 में है, इस 7 में गुरु नीच राशि कर क्या करेंगे? सप्तम भाव जो है तो पत्नी का भाव है, तो पत्नी के भाव को बिगाड़ने वाले रहेंगे। लेकिन किंतु नीच भंग राजयोग है, क्योंकि शनि के साथ गुरु बैठे। नीच स्थितो जन्मनियो ग्रहासा तद राशिनाथो यदि उच्चनाथा। जो ग्रह जिस राशि पर नीच का होता है उस राशि का स्वामी यदि उच्च का हो, स्वग्रही हो, तो वो नीच भंग राजयोग होता है। तो जहाँ नुकसान करने वाले गुरुदेव थे,
दैनिक आय सप्तम भाव से देखी जाती है और पत्नी का भाव भी सुख और मदन कामदेव का भाव भी जो है सो सप्तम होता है इस प्रकार से। और मार्केश भी सप्तम होता है, तो इसलिए मार्केश भाव में होने के कारण आपके लीवर से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, उसका ध्यान रखना है। लेकिन नीच भंग राजयोग हो गया है, क्योंकि शनि के साथ गुरु बैठे हुए हैं। शनि की मकर राशि पर नीच के होते हैं, वो मकर राशि जो है तो शनि की है, शनि वहीं पर विराजमान है। तो शनि गुरु सत्ताधीश दोनों का योग जो है तो अधिकार युक्त पद देने वाले होते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को कुछ अधिकार युक्त पद मिलने की योग दिख रहे हैं, वो प्रारंभ हो चुके हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र में दैनिक आय की गति बढ़ेगी और पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा और अनेक प्रकार से सप्तम भाव में दैनिक आय के साथ साथ में आपके नए रोजगार की संभावना दिख रही है। जो रोजगार आपका बंद हो चुका था वो रोजगार नए सिरे से आपको कर्क राशि वालों को जुड़ सकता है। इस प्रकार से गुरुदेव की स्थिति मैंने आपको दर्शाई। और इस प्रकार से मंगल गुरु बुध शुक्र शनि राहु केतु सभी, अच्छा केतु महाराज आपकी कर्क राशि से कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक 5 में चल रहे हैं। 5 में केतु, केतु का स्वभाव ये होता है कुजवत केतु शनिवत राहु, मंगल के समान केतु फल देने वाले देते हैं और शनि के समान राहु फल देते हैं। इसलिए 5 में जब केतु होंगे तो क्या करेंगे, 5वां भाव संतान का है। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रसिद्धि कराते हैं और जहाँ पर राहु बैठता है वहाँ पर गोपनीयता रखाता है, गुप्त नीति से काम कराता है। तो इस समय केतु प्रसिद्धि कारक ग्रह है, जो आकाश तत्व के ग्रह होने के कारण ध्वजा पताका ये केतु का होता है। इसलिए केतु जब पंचम भाव में जाएंगे तो आपकी विद्या बुद्धि में प्रसिद्धि होगी, आपकी संतान जो होगी उसकी प्रसिद्धि होगी और अनेक प्रकार से संतान से संबंधित, विद्या बुद्धि से संबंधित सब कार्य अच्छे होने वाले हैं। और जहां आप प्रेम संबंध कर रहे हैं वो भी जो अभी गुप्त रूप से चल रहे हैं अब खुलासा होने वाले हैं, माता पिता को मालूम पड़ गया है, पड़ जाएगा। इस प्रकार से जो आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। इस प्रकार से राहु केतु शनि और सभी 9 ग्रहों का मैंने आपको फल दर्शाया कि दिसंबर मास आपका भरा पूरा मंगलमय रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।